जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस जन्म के आधार पर उस जातक की कुंडली बनाई जाती है। कुंडली के द्वारा हम उसके भूत, भविष्य, वर्तमान इन सभी का लेखा जोखा जो है हमें प्राप्त होता है और इसके द्वारा हम उस जातक की आदतों के बारे में, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी आर्थिक स्थिति इत्यादि कई चीज़ों की जानकारी उससे हासिल भी कर सकते हैं। हालांकि कुंडली बनना एक अलग बात है, लेकिन कई लोगों की कुंडली होती नहीं है। पर शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जिस दिन हम जन्म लेते हैं, यानी जिस वार को हम जन्म लेते हैं, उस वार का हमारे ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हर वार के लिए कोई ना कोई एक ग्रह स्वामी जो है रहता ही रहता है। तो हर वार के ग्रह अलग होंगे, उनके स्वामी अलग होंगे और उनके देवता भी अलग होंगे। तो उन सबका जो पूरा प्रभाव है उन बच्चों के ऊपर, उन जातकों के ऊपर अवश्य प्राप्त होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिन भी लोगों का जन्म अगर बुधवार के दिन हुआ है, या फिर आप लोग जो है कन्या राशि में हैं या आप मिथुन राशि में हैं, तो आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, आप किस क्षेत्र में अधिक कार्य करने वाले हैं, किस क्षेत्र में आपको रुचि होगी। अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो किस क्षेत्र में जाना चाहिए, अगर नौकरी करना चाहते हैं तब भी कौन सा क्षेत्र आपके लिए शुभ रहेगा, आप लोगों का वैवाहिक जीवन कैसा होता है। साथ ही साथ अगर आपको भविष्य में किसी प्रकार की कोई बीमारी इत्यादि होने वाली है तो किस प्रकार की बीमारियों से आपको जूझना पड़ता है। और अगर जिन जातकों के पास कुंडली नहीं भी हैं तो जो लक्षण मैं अब आपको आगे बताने वाली हूँ, अगर आपका जो है बुध सही है तो किस प्रकार के शुभ लक्षण आपको प्राप्त होंगे। तो अगर आपका बुध जो है अशुभ भाव में बैठा है, अशुभ फल दे रहा है, तो किस प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे। तो मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जय शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। ज्योतिष में अगर आप देखेंगे तो बुध ग्रह को विविधता, बुद्धि, बुद्धिमता, यात्रा, शिक्षा, वाणी, वाक शक्ति, वाक शक्ति, लेखन, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य, विचारशीलता, आपकी प्रखरता, आपकी बुद्धि, इन सभी चीज़ों का कारक बुध ग्रह को माना गया है। अगर आप ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार देखेंगे तो पूरे विश्व में बुधवार को जो है सप्ताह का चौथा दिन मानते हैं, लेकिन अगर आप ज्योतिष के अनुसार हिंदू कैलेंडर को अगर आप देखते हैं तो हम बुधवार को तीसरा दिन मानते हैं। बुधवार के स्वामी ग्रह अगर आप देखेंगे तो बुध ग्रह ही माने जाते हैं। बुधवार के जो देवता होते हैं वो गणेश जी और माँ सरस्वती को माना गया है। इसीलिए इस दिन जो है जो भी बच्चे जन्म लेते हैं तो उनकी बुद्धि बहुत प्रखर होती है, पढ़ने लिखे में बहुत अच्छे होते हैं। बुधवार को जन्म लेने वाले जातक बुद्धिमान बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि वाणी का जो कारक है, जो विद्या बुद्धि देने वाले हैं वो होते हैं हमारे जो है गणेश जी, लेकिन जो सरस्वती है वो ज्ञान की देवी है, तो ज्ञान की प्राप्ति भी सरस्वती के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो ऐसे जातकों के ऊपर दोनों देवी देवताओं का प्रभाव मिलेगा, यानी माँ सरस्वती का प्रभाव भी आपके ऊपर मिलेगा। तो आप पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे होंगे, ज्ञान में बहुत अच्छे होंगे और गणेश जी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आपकी बुद्धि प्रखर होगी, आपकी जो वाक चातुर्य है वो बहुत अच्छा होगा। किस समय किस जातक को या किस व्यक्ति को आपको क्या जवाब देना है, परिस्थितियों के अनुसार आपको किस हिसाब से अपने आप को ढालना है, वो सब चीज़ें जो बुद्धि का जो ज्ञान है वो गणेश जी के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो जिन लोगों का जन्म अगर बुधवार को हुआ है तो बुधवार को एक चीज़ याद रखिए, एक तो बुध के मैंने कहा है कि जो स्वामी होते हैं वो बुध होते हैं और बुध देव को दो राशियां प्रदान है, एक मिथुन राशि जो तीसरे नंबर की है और कन्या राशि जो छठे नंबर की होती है। तो कन्या राशि में ही बुध ग्रह जो है वो उच्च के माने जाते हैं और मीन राशि में बुध जो है नीच के हो जाते हैं। तो जिन भी लोगों का जन्म अगर बुधवार के दिन हुआ है तो बुध ग्रह का तो प्रभाव आपके ऊपर रहेगा।
साथ ही साथ ऐसे लोग जो है एनर्जेटिक बहुत अधिक होते हैं। ऐसे लोगों की वाणी में एक तेजस्व होता है, एक क्या कह सकते हैं ओजस होता है कि सब ऐसे लोगों को सुनना भी बहुत पसंद करते हैं। उनकी वाणी भी बहुत अधिक मधुर होती है और साथ ही साथ उनका जो बातचीत करने का जो तरीका होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। शालीनता से बात करते हैं, रिस्पेक्ट से बात करते हैं। कई बार आपने लोगों को देखा होगा कि वो बात शुरू करने से पहले गाली गलौज शुरू करते हैं, तो क्यों? उनकी वाणी ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का बुद्ध जो है वो शुभ स्थिति में नहीं होता है, तो इसीलिए वो गलत चलत बातें, उल्टी सीधी बातें और अनरिस्पेक्टफुल बातें जो हैं दूसरों के सामने करते हैं। उनको ये समझ नहीं होती है कि वह छोटों के सामने किस हिसाब से बात करनी है और बड़ों के सामने किस हिसाब से बात करनी है। जो भी बुद्ध से प्रभावित लोग होते हैं ऐसे लोग बातूनी बहुत होते हैं, बहुत अधिक बात करने में तेज और माहिर होते हैं और उनको तरह तरह की चीज़ों के बारे में जानने की जिज्ञासा भी बहुत अधिक रहती है। इसके कारण हमेशा उनके मन में एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है, जिज्ञासा जागृत रहती है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। जिन जातकों का जन्म बुधवार के दिन होता है उनकी कुंडली में भी अगर आप देखेंगे तो बुध ग्रह का प्रभाव बहुत अधिक दिखाई देता है। बुध ग्रह को अगर आप देखेंगे तो आपकी जो स्मरण शक्ति है, जो संचार के साधन है, प्रबंधन करने का जो कौशल है, ये सब बुध के कारण ही आपको प्राप्त होते हैं। स्मरण शक्ति का अगर आप ध्यान से देखें, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं चीज़ें रख रख के भूल जाते हैं। बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं उनका बुध ग्रह शुभ स्थिति में नहीं होता है, अशुभ ग्रहों का से दृष्ट होता है। इसी कारण उन बच्चों को आप कितना भी पढ़ाने की कोशिश करिए तो लेकिन वो पढ़ाई में कभी अच्छे बन ही नहीं पाते हैं। बहुत प्रैक्टिस करने के बाद, मेहनत करने के बाद वो पास होने जितने नंबर ही लेके आ पाते हैं। तो इसीलिए जिनकी स्मरण शक्ति ठीक नहीं होती है, वाक शक्ति जिन लोगों की ठीक नहीं होती है, जो लोग बोल नहीं पाते हैं, जो लोग तुतलाते बहुत अधिक हैं, या ऐसे बच्चे जो पैदा होने के काफ़ी समय के बाद, साल 2 साल बाद जाकर के अगर बात करते हैं, तो ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं बुध जो है सही स्थिति में नहीं है। जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जो मेंटली रिटायर्ड बच्चे होते हैं, जिनको सोचने समझने की क्षमता ही नहीं होती है, क्योंकि सोचने समझने की क्षमता तो बुध के कारण ही होगी, बुद्धि के कारण होगी। तो बुध ठीक नहीं है तो बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है तो बच्चा वाणी का कारक है, क्योंकि जो मिथुन राशि में जो बुध आते हैं वो आपके कंठ को इंडिकेट करते हैं, तो ये आपका वाणी का कारक भी हो जाता है। तो ऐसे जातकों को जो है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हमेशा संशय, कन्फ्यूज़न बना रहता है और इन लोगों को समझने में या समझाने में बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन जिन लोगों का बुद्ध बहुत अच्छा होता है, ऐसे बच्चे आगे चल के शिक्षक बनना पसंद करते, लेखक बनना पसंद करते हैं। तो जितने भी जातक हैं जिनका अंक 5 से शुरू होता है, मूलांक, भाग्यांक, नामांक, ये अगर 5 नंबर आपका न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बैठ रहा है तो आप बुध ग्रह से प्रभावित हैं। अगर बुधवार के दिन पैदा हुए हैं, आपकी मिथुन राशि है, कन्या राशि है, तब भी आप बुध के कारण ही, बुध से ही प्रभावित दिखाई देंगे। आप लोगों के लिए जो शुभ रंग होता है वह हरा रंग ही कहलाता है। बुधवार को गणेश जी का दिन भी माना जाता है। तो बुधवार में जन्मे जितने भी जातक होते हैं, आम तौर पर ऐसे लोग बहुमुखी प्रतिभा वाले होने के साथ साथ धनी भी होते हैं। ऐसे लोग खुशमिजाज होते हैं, हाजिर जवाब होते हैं, काफ़ी हद तक आप मजाकिया किस्म के लोग होते हैं। जैसे अगर आपने टीवी में जो शो चलते हैं, कॉमेडी शो चलते हैं, तो जो भी ये कॉमेडी करने वाले जितने लोग होते हैं ये बुध से ही प्रभावित होते हैं। इनकी प्रखर बुद्धि होती है, इसीलिए इंस्टेंट कब इनको जो है किस प्रकार का जवाब देना है इन्हें बहुत अच्छे से आता है। साथ ही साथ ये तेज बुद्धि वाले जातक होते हैं। अगर दूसरों में कोई कमी ढूंढने के लिए इनको बोला जाए ना, तो एक की जगह ये 10 कमियां गिनाने को तैयार रहते हैं। तो इनके अंदर जो है इस प्रकार के विचार उत्पन्न होते रहते हैं कि कैसे किसी का मखौल बनाया जाए या मजाक बनाया जाए। लेकिन अगर आपका बुद्ध ठीक नहीं है और आप किसी का मजाक अक्सर ऐसे बनाते जाते हैं, तब आपको पता है कि आपका इसका दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है कि सामने वाला जो है रुष्ट भी हो जाता है और कहीं ना कहीं फिर उसके कारण, दुख के कारण, जब वो कुछ आपके लिए कुछ गलत बोलता है तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ भी जाता है। बेशक आप जो है प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, मजाक किस्म के होते हैं, लेकिन ये सिर्फ ना पढ़ने लिखने में बल्कि दुनिया के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी स्मार्टनेस दिखाने के लिए, इंटेलिजेंस दिखाने के लिए, अपना परचम लहराने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो जिन लोगों का जन्म बुधवार के दिन हुआ है, ऐसे लोगों के लिए किस प्रकार के करियर जो हैं ज्योतिष में बताए गए हैं, जो आपको करियर क्षेत्र शुभ तब प्रदान करने वाले हैं, इसमें आपको अवश्य लाभ होगा।
अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो ऐसे लोगों के लिए गणित, लॉजिस्टिक या एनालिटिक वाली जो काम होते हैं, जैसे आईटी डिपार्टमेंट में बहुत सारे लॉजिक यूज़ करके आप लोगों को कोडिंग वगैरह करनी होती हैं, कुछ चीज़ों को एनालाइज करना होता है, तो इसमें काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक अगर कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, खेल कूद से जुड़े हुए हैं, गणित से संबंधित जो आंकड़े होते हैं उनका लेखा जोखा करना, जो अकाउंटेंट होते हैं, जो सीए होते हैं, बैंक में काम करने वाले क्लर्क हो गया, शिक्षक अधिकारी, नृत्य करने वाले लेखक हो गया, या जो लोग बिचौलिए अर्थात जो दलाल इत्यादि या कमीशन से संबंधित काम करने वाले होते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, इंजीनियर हो गया, इंश्योरेंस करवाने वाले हो गए, तो ऐसे कार्य जो है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं, क्योंकि इन सब में जो है आपकी वाक शक्ति दिखाई देती है और आपका मेंटल स्टेटस, मेंटली प्रिपेयर किस हिसाब से होते हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है अच्छे से यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये लोगों को मैनिपुलेट कैसे करना है इनको बहुत अच्छे से आता है। तो जो भी मैंने कार्य क्षेत्र आप लोगों के लिए बताए हैं, अगर इस प्रकार के कार्य क्षेत्रों में ये काम करते हैं तो इनके लिए आगे सफलता के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देखा जाए तो बुध ग्रह से प्रभावित जितने भी लोग होते हैं ये प्रैक्टिकल तो बहुत अधिक होते हैं। इनके कारण जो है बुद्धि भी तेज होती है, वाणी में मधुरता होती है, वाणी और बुद्धि के कारण इनको करियर में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। तो जो जो विषय मैंने आपको बताए, इन विषयों में अगर आपको रुचि कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है तो आपको इस क्षेत्र में अवश्य जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं क्योंकि बुध ही आपको इस ओर प्रेरित कर रहा है, जहाँ पर भी कैलकुलेशन टाइप की कोई अप्रोच करनी होती है या कहीं पर जो है अपनी बात रखनी होती है, तो ये लोग जो है अपना प्रभाव छोड़ने में पीछे नहीं रहते हैं। वैसे इन लोगों को देखा जाए तो अगर इस प्रकार का कार्य करते हैं तो करियर में तो सफलता मिलती ही मिलती है। अगर ये लोग फाइनेंस से रिलेटेड अगर काम करते हैं या कई लोग अगर ट्रांसलेटर से भी जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, जर्नलिज्म का काम करते हैं, लिखने का कोई काम करते हैं, टेली मार्केटिंग इत्यादि का भी अगर आप कोई काम करते हैं, तो ये क्षेत्र भी आपके लिए बहुत शुभ और अच्छे साबित हो सकते हैं। क्योंकि हर क्षेत्र के लिए एक मैंडेटरी कुछ एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है, तो अगर वो एजुकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं तो जो मैंने पहले क्षेत्र बताए हैं उनमें आप अपने हाथ अवश्य आजमाइए, तो इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर किसी जातक का बुध कुंडली में बहुत कमजोर स्थिति में आकर के बैठा है या बुरे ग्रहों से दृष्ट है, शुभ भाव में आकर के नहीं बैठा है, तो ऐसे लोगों की जो बुद्धि होती है वो निम्न स्तर की होती है। ऐसे लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं लगा पाते हैं, इनकी शिक्षा में हमेशा विघ्न उत्पन्न होता रहता है, क्योंकि जो उनको याद करना होता है वो आसानी से हो ही नहीं पाता है। पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बुद्धि ही उनका साथ नहीं देती है। उनके विचार जो हैं इतने अधिक जो है विचारशील नहीं हो पाते हैं कि वह उन जो बातें बताई गई हैं उनको याद रखें, या फिर वो किसी ने कोई सवाल पूछा है तो उसका वो जवाब भी उस हिसाब से नहीं दे पाते हैं जिस हिसाब से दे सकते हैं। तो बुध खराब होने के कारण बुद्धि से जुड़ी हुई बहुत सारी दिक्कतों का सामना ऐसे जातकों को करना पड़ता है। जो भी जातक बुध ग्रह से प्रभावित होते हैं, ऐसे लोगों को धन प्राप्ति की बहुत अधिक तीव्र इच्छा होती है। वो शॉर्टकट के तरीके अपना करके जल्दी से जल्दी बेहद रिच बनना चाहते हैं, कम से कम समय में वह धन कमाना चाहते हैं और इनकी इच्छा हमेशा प्रबल रहती है। सामान्यतः देखा जाए तो ऐसे लोगों का भाग्य भी कहीं ना कहीं अच्छा साथ देता है और धन से जुड़ी जो भी इनकी समस्याएं होती हैं वह बहुत जल्दी इच्छा पूर्ति भी पूरी हो जाती है। इस दिन जन्मे हुए जो भी लोग होते हैं सामान्यतः देखा जाए तो किस्मत के धनी होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी विपरीत स्थिति अगर इनको दिखाई देती है तो शीघ्र अतिशीघ्र वह इस स्थिति से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और ख़ासकर जिन लोगों का जो मैंने बताया है मिथुन राशि है या कन्या राशि है, ये जो अंक मैंने अभी आपको बताए हैं अगर इससे प्रभावित हैं तो मोस्टली ऐसे लोग जो है दोहरे चरित्र वाले दिखाई देते हैं। कभी कभी इन लोगों को समझ पाना उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये आपके सामने दिखते कुछ है, पीछे कुछ और होते हैं। कई बार तो ऐसे जातकों के लिए देखा गया है कि ऐसे जातक बहुत अधिक लापरवाह किस्म के भी होते हैं। एक जगह इनको टिक करके बैठना आता ही नहीं है, मुश्किल हो जाता है इनको एक जगह पर बिठाना, क्योंकि इनको घूमना फिरना बहुत अधिक पसंद होता है। इसी कारण इनके जीवन का जो शुरुआती हिस्सा होता है यानी बचपन से लेकर के जब तक इनका शिक्षा प्राप्ति का जो समय होता है तब तक का ये जीवन बहुत मज़े में जीते हैं, क्योंकि ये सब अपने माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं।
किंतु बाद में इनको फिर जब ये उन समय को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आगे चल के इनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। अगर सही समय पे इन्होंने पढ़ाई भी सही तरीके से नहीं की है तो आगे चल के इनको नौकरियों से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित भी इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये जातक अगर देखेंगे तो बातचीत जब भी करते हैं तो द्विअर्थी शब्दों का ये प्रयोग करते हैं। तो सामान्यतः ये जब इनसे आप कोई बात करेंगे तो सामने वाला जो होगा कई बार कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर ये बात क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि एक शब्द का दो दो मतलब निकलते हैं, जिसके कारण ऐसे लोग हंसी मजाक और मनोरंजन करने में तो प्रवीण होते ही होते हैं। इस दिन जन्मे हुए जातक को अगर आप किसी प्रकार का कोई कार्य करने को देंगे, क्योंकि ये उत्साहित बहुत होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, तो काम को तो बहुत जल्दी उत्साह से ये ले लेंगे, काम करना भी शुरू करेंगे। लेकिन अगर बीच में कुछ परेशानियां या कठिनाइयां आती हैं तब ये थोड़ा सा निराश अवश्य हो जाती हैं। बुधवार के दिन जन्मे हुए जितने भी जातक होते हैं, इन लोगों को दूसरों की आलोचना करना, बुराई करना, क्रिटिसाइज करना बहुत अधिक अच्छा लगता है। इन लोगों को अपने माता पिता का बहुत अधिक प्रेम, लगाव, स्नेह प्राप्त होता है, क्योंकि बुध ग्रह को अगर देखा जाएगा तो नवग्रहों में इनको जो है राजकुमार की संज्ञा प्रदान की गई है। तो इस दिन जन्मे हुए जितने भी जातक होते हैं इनको अपने मित्रों के साथ भी बहुत अधिक लगाव होता है, और जो उनके मित्र होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इनकी जो है मदद करने में अपना जो है सहयोग अवश्य प्रदान करते हैं। बुध ग्रह से प्रभावित लोगों का जो मेल जोल होता है वह प्रतिष्ठित लोगों के साथ बहुत अधिक होता है, जिसके कारण यह सफलता की सीढ़ियां चलते जाते हैं। धन से संबंधित जो उनको धन कमाने की तीव्र इच्छा होती है तो कहीं ना कहीं उस इच्छा की भी पूर्ति उनको हो जाती है। जिन लोगों के ऊपर बुध का प्रभाव अधिक होता है तो ज़्यादातर ऐसे लोग समस्याओं में फंसे रहते हैं। दोहरे चरित्र होने के कारण इन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि देखा जाए तो ये असंवेदनशील रूप से जो है दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, जिसके कारण आगे चल के इनके भाग्य में रुकावटों का मुख्यतः कारण ये खुद ही बन जाते हैं। अगर बुध इनकी कुंडली में ठीक नहीं है, शुभ स्थिति में नहीं है, अशुभ होकर के बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति समाज में अपमानित भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। समाज में अगर देखा जाएगा तो इनके जो दूसरों के साथ संबंध है वो उतने अच्छे नहीं होते हैं, तो कहीं कहीं सामाजिक रूप में भी इनको जो है वो चीज़ उनको रुतबा सम्मान नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। और ख़ासकर जिन लोगों का बुध ठीक नहीं है ऐसे जातक झूठ बहुत माहिर होकर के बोलते हैं, और झूठ बोलना तो उनको जो है जैसे चुटकियों का काम होता है। ये कब किसको झूठ बोल के बेवकूफ़ बना लेंगे अगला समझ ही नहीं पाता है। बुधवार के दिन अगर किसी महिला या किसी कन्या का जन्म हुआ है या आप बुध ग्रह से प्रभावित हैं तो ऐसे महिलाएं जो हैं देखने में सुंदर होती हैं, गुणवान होती हैं, इनके नैन नक्श तीखे और सुंदर होते हैं। किसी भी प्रकार को जो भी ज्ञान होता है इनको वो आसानी से हासिल कर लेती हैं, उनको बहुत जल्दी आत्मसात भी हो जाता है। इनका वैवाहिक जीवन अगर आप देखेंगे तो सामान्यतः सुखी ही रहता है। इन्हें समझदार साथी की तलाश होती है जो इन्हें आगे चलकर ढूंढने पर प्राप्त भी हो जाता है। बुध से प्रभावित जितने भी जातक होते हैं ऐसे लोगों की अगर लव लाइफ के बारे में बात की जाए तो इनकी लव लाइफ जो है इतनी अधिक ज़बरदस्त नहीं होती है, लेकिन सामान्यतः देखा जाए तो बेहतर आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जिन्हें सच्चा प्यार करते हैं उनके प्रति हमेशा ये लॉयल होकर के और कमिटमेंट होकर के रहना ही पसंद करते हैं। बुधवार में जन्मे जितने भी जातक होते हैं देखने में बेशक ये खूबसूरत होंगे, तेज़ दिमाग वाले होंगे, अच्छी मिसाल देने वाले होंगे, वाणी पे इनका बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। अगर इनका पार्टनर कभी नाराज़ भी हो जाए तो इनको पता है कि अपने पार्टनर को किस हिसाब से बाखूबी जो है उनको मनाना है, ये कला इनके अंदर दिखाई देती है। ऐसे लोग अपने प्रियतम को खुश करने के लिए तरह तरह के जो हैं प्रपोजल आगे रखते जाते हैं, कभी बाहर घूमना, कुछ गिफ्ट देना, तो इस प्रकार से ये अपनी लव लाइफ को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। साथ ही साथ क्योंकि ये समझदार भी होते हैं तो इन समझदारी के कारण ही आगे चल के अगर कोई परेशानियां होती हैं, जो उनके पार्टनर में कोई चाहत भी होती है किसी चीज़ की, तो उसको वो समझने की कोशिश करते हैं और फिर किस्मत कहीं ना कहीं उनका साथ देती है। अगर इनके परिवारजनों की बात की जाए, मित्रों की बात की जाए, तो विपरीत जब भी परिस्थितियां इनके साथ होती हैं तब यह सब लोग इनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। ऐसे लोगों का संबंध राजनीतिज्ञ, प्रशासन से जुड़े हुए कार्य करने वालों के साथ बहुत अधिक होता है और यह इनके लिए एक अच्छे सलाहकार भी साबित हो सकते हैं। जिन भी लोगों पर बुध ग्रह का अधिक प्रभाव होता है ऐसे लोग जो है छल कपट
नहीं करते हैं अगर बुध इनका शुभ जगह पर बैठा है तो। लेकिन अगर बुध शुभ जगह पर नहीं है तो ऐसे लोग जो हैं छल कपट करने में नंबर 1 होते हैं। ऐसे लोगों को अपने माता पिता का प्यार स्नेह तो प्राप्त होता ही है, साथ में ये अपने माता पिता का भी बहुत आदर और सम्मान करते हैं। बुध ग्रह में उत्पन्न हुई जो भी महिलाएं हैं उनके लिए ब्यूटी विद ब्रेन की जो कहावत है वो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बुध ग्रह से प्रभावित महिलाएं खूबसूरती के साथ साथ शिक्षा का क्षेत्र, डांस करना, सिंगिंग करना और अपने नाम को ऊंचाइयों तक ले जाना इनको बहुत अच्छे से आता है। ये सफलता की सीढ़ियां धीरे धीरे ही सही लेकिन एक दिन चढ़ जरूर जाती हैं। आत्मनिर्भरता इनके अंदर देखने को मिलती है और अपने कार्यों के कारण ये अपना नाम तक भी ऊंचाइयों पर लेके जाती हैं। इस दिन जन्मी हुई जितनी भी महिलाएं होती हैं बहुत भावुक किस्म की भी होती हैं, छोटी छोटी बातों को ये माइंड कर जाती हैं, बहुत दुखी भी हो जाती हैं और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो रूठना इनकी आदत में शुमार होता है। और इनकी यही आदत अगर आप देखेंगे तो जो लड़के होते हैं, जो इनके प्रेमी होते हैं, उनको ये बहुत पसंद होती है। तो प्यार के मामले में यह बेहद ही समझदार होती हैं, बहुत सोच समझ करके ही किसी रिश्ते में अपना कदम रखती हैं। किसी से अपनी बात को कैसे मनवाना है, किस प्रकार से चतुराई का प्रयोग करना है, इनको बहुत अच्छे से आता है। और ख़ासकर ऐसी महिलाओं के अंदर जो है झूठ बोल करके भी अपनी बात को किस प्रकार से मनवाना है, ये एक अद्भुत कला भी इन महिलाओं में भी पाई जाती है, जो आगे चल के इनको जो है आगे उन्नति में सहायता भी प्रदान करती है। जिनके ऊपर भी बुध ग्रह का प्रभाव है, ऐसे लोगों को अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी होती है तो मुख्यतः जो पेट से संबंधित हो गया, गले से संबंधित हो गया, नाक से संबंधित हो गया, इस प्रकार की परेशानियां अक्सर देखने को मिलती हैं। इन्हें अपने स्वास्थ्य का बेहद ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सर्दी से जुड़ी हुई बीमारियां हमेशा अक्सर इनको परेशान करती हैं। और कई बार इन लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि बचपन के समय में इनको अगर उचित माहौल नहीं मिला हो, इनका पारिवारिक जीवन बचपन में सही नहीं रहा हो, तो ऐसे लोगों को डिप्रेशन तक भी हो जाता है, वे किसी प्रकार के ट्रॉमा तक में भी फंस जाते हैं और उसके शिकार भी हो जाते हैं। तो बचपन का जो समय होता है इनके लिए थोड़ा सा संभल कर रहने की ज़रूरत होती है। इन लोगों को अगर खासकर देखेंगे तो स्किन से संबंधित एलर्जी बहुत अधिक होती है, खुजली होना, फोड़े फुंसी होना, विष से संबंधित इनको प्रॉब्लम हो सकती है, मौसम से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, किसी ऐसे कीड़े मकोड़े ने काट लिया जो विष वाला हो तब भी इनको परेशानी का सबब बन जाता है। आप कभी कोई मेडिसिन इत्यादि खाते हैं तो ये भी आप अवश्य चेक करिए कि कहीं मेडिसिन एक्सपायर तो नहीं हो गई है, या ऐसी मेडिसिन तो आप नहीं खा रहे हैं जो आगे चल के आपके लिए एलर्जी करने वाली हो। सर्दी, जुकाम, खांसी, इस प्रकार की समस्याएं हमेशा इनके साथ बनी रहती है। पाचन तंत्र भी अगर आप इनका देखेंगे तो उसमें भी कई बार पित्त से संबंधित, मुहासों से संबंधित, अपच से संबंधित प्रॉब्लम इन लोगों को बनी रहती है। फेस पे एक्नी होना, कील मुहासे होना, फेस की सुंदरता खराब हो जाना, इस प्रकार के लोग ऐसे लोगों में दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका बुध शुभ स्थिति में नहीं है। बदलते हुए मौसम के में जो है अक्सर इनको जो है बीमारियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी लेवल उतना अधिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता है अगर ये सही जीवन नहीं जी रहे हैं। तो कई बार बुद्धि के कारण, वाणी के कारण, क्योंकि बुध का प्रभाव इनके ऊपर है तो इतना अधिक होता है, जिसके कारण कभी कभी अगर बुध ठीक स्थिति में नहीं है तो उनकी बुद्धि और वाणी भी खराब, विकृत हो जाती है, खराब स्थिति में हो जाती है। और कई बार तो यहाँ तक भी देखा गया है कि ऐसे लोगों को पागल खाने तक भी जाना पड़ता है। तो अभी तक जो भी शुभ या अशुभ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, यह उन लोगों के लिए है जिनके ऊपर बुध का बहुत अधिक प्रभाव है, यानी आप बुधवार को पैदा हुए हैं, मिथुन राशि में है, कन्या राशि में है, या फिर आपका मूलांक जो है वो 5 है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान अवश्य रखिए, जिस भी व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा जो है अगर मिथुन राशि में है, यानी आप मिथुन राशि से प्रभावित है, तो क्योंकि मिथुन राशि जो होती है वो द्विस्वभाव की राशि होती है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं क्रूर राशि भी आ जाती है। तो जो भी मैंने अभी तक शुभ या अशुभ लक्षण आपको बताए हैं, अगर राशि शुभ भाव में बैठी है तो सारे शुभ लक्षण आपको प्राप्त होंगे, लेकिन अगर अशुभ भाव में बैठी है, क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, तो क्योंकि ये द्विस्वभाव होने के साथ साथ इसमें क्रूरता भी ऐसे जातकों में शामिल होगी अगर आप मिथुन राशि से संबंधित हैं। वहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कोई जो भी कन्या राशि के जो जातक होते हैं, यानी आप कन्या राशि से संबंधित हैं, तो ऐसे
जातकों के लिए अगर मैं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे बुध जो है उच्च का हो जाता है, तो यहाँ पर बुध देव की जो राशि है, यहाँ भी ये द्वितीय स्वभाव की राशि तो होती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सौम्य और कोमल किस्म के लोग होते हैं। तो इसी कारण जो शुभ प्रभाव मैंने आपको बताए हैं, ये शुभ प्रभाव ऐसे लोगों को ज़्यादा अच्छे प्राप्त होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये उच्च के होते हैं। लेकिन अगर कहीं पर इसके ऊपर अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी पड़ रहा है, फिर भी द्वितीय स्वभाव राशि होने के कारण ऐसे लोगों के ऊपर जो मैंने अशुभ प्रभाव बताए हैं वे थोड़ी कम मात्रा में दिखाई देती हैं, लेकिन ये जो है दिखाई अवश्य देती हैं। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान अवश्य रखना होगा। लेकिन एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, अगर आप बुधवार के दिन पैदा हुए हैं, आपका लकी नंबर हो गया, भाग्य अंक हो गया, नाम अंक हो गया, ये अगर बुधवार है, लेकिन राशियाँ अगर कोई और हैं, तो कन्या राशि और मिथुन राशि को छोड़ के बाकी अन्य 10 राशियों में अगर चंद्रमा आपका बैठा हुआ है, यानी उन राशियों से आप संबंधित हैं, तब आपके ऊपर जो भी बुध ग्रह से संबंधित जो भी मैंने प्रभाव चाहे अच्छे बताए हैं वो बुरे बताए हैं, उस हिसाब से वह बदल भी जाएंगे। क्योंकि जब भी जो प्रभाव जातक को मिलते हैं या आपकी कुंडली में अन्य ग्रहों की परिस्थितियां भी कैसी हैं, ये भी मैटर करती हैं। जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं, इनके ऊपर कहीं ना कहीं बुध ग्रह का बहुत ही शुभ प्रभाव दिखाई देता है, तभी तो यह व्यापार के क्षेत्र में बहुत अधिक अच्छे रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में यहाँ तक भी कहा गया है कि अगर बुधवार के दिन आप कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो इसमें सफलता के चांसेस अच्छे बन जाते हैं, और बुध कहीं ना कहीं कुंडली में अच्छा है तो आप एक अच्छे व्यापारी बन सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ ये भी व्यापारियों में बहुत अधिक प्रचलित है कि बुधवार के दिन आपको किसी को पैसे नहीं देने चाहिए। यानी अगर आपको किसी को जो है पैसे उधार भी देने पड़े या कोई आपसे उधार पैसे मांगने आए, तो बुधवार के दिन आपको ये नहीं देने चाहिए, क्योंकि बुधवार के दिन से धन संग्रह करना अच्छा और शुभ माना जाता है। ये कुछ व्यापारियों यानी व्यापारी वर्ग के लोगों की यह मान्यता है। लेकिन अगर आप ज्योतिष के अनुसार इस चीज़ को देखेंगे तो बुधवार के दिन अगर आप किसी को भी कर्जे के रूप में पैसा देते हैं तो यकीन मानिए वो पैसा कभी वापस लौटने वाला है ही नहीं। उसकी जगह जो है आपको लड़ाई झगड़े दुश्मनी अत्यधिक मोल लेनी पड़ जाती है। तो कोशिश करिए कि बुधवार के दिन आप किसी को उधार पैसे बिल्कुल भी ना दें। अगर किसी की कुंडली में बुध शुभ जगह पर नहीं है, अशुभ स्थिति में बैठा है, तो ऐसे लोगों का व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं चल पाता है। उनको बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है, बल्कि कई बार तो मैंने यहाँ तक भी देखा है कि लाखों रुपए लगाने के बाद उनको अपना व्यवसाय बंद करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को की जो निर्णय शक्ति होती है, संवाद करने की, बार्गेनिंग करने की जो शक्ति होती है, यात्रा इत्यादि करना, कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना, ये सब हमेशा इनको लगा ही रहता है। तो कहीं ना कहीं जो है बुध लोगों का जिनका अच्छा होता है, उन्हीं लोगों को व्यापार के क्षेत्र में जाना चाहिए। बुधवार के दिन उत्तर दिशा में जाना शुभ माना जाता है, तो उत्तर दिशा की यात्रा करना इस दिन शुभ नहीं होता है। अगर बहुत ही आवश्यक कार्य है और अगर आपको उत्तर दिशा की तरफ जाना भी पड़ रहा है, तब आप घर से जो है निकलने से पहले तिल या धनिये का सेवन अवश्य करें, उसके बाद ही आप यात्रा करें। अगर आप इस प्रकार का कोई उपाय नहीं करते हैं तो यात्रा में तो परेशानी होगी ही होगी, और जिस कार्य के लिए आप यात्रा कर रहे हैं उसमें भी सफलता के चांसेस जो है बहुत ही निम्न स्तर के हो जाएंगे। अगर आप लोगों का बुध ठीक नहीं है और जो मैंने चीज़ें अभी आपको बताई हैं, अगर इस प्रकार की परेशानियां आपके साथ हो रही हैं, तो बुध से संबंधित उपाय करना आप लोगों को जरूरी है। लेकिन मैं एक बात अब हमेशा जैसे कहती हूँ कि जब भी आप कोई उपाय करते हैं तो कोशिश कीजिए किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली अवश्य जचवाइए, और देन फिर वो आपको कोई उपाय रिकमेंड करता है तो उसको करिए, ताकि एक ग्रह का उपाय करने की को ठीक करने के लिए आप कहीं दूसरे ग्रह को प्रभावित तो नहीं कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप बुध ठीक नहीं है तो बुध से संबंधित बुध के मंत्रों का जाप आप इत्यादि कर सकते हैं। अगर आप बकरी होती है, बकरी का दान करते हैं, इससे फ़ायदा होता है। गायों को या बकरी को हरी घास या चारा खिलाते हैं, इससे आपको फ़ायदा होता है। और जैसे मैंने कहा है कि बुध ग्रह के जो देवता होते हैं वो विघ्नहर्ता गणेश जी होते हैं, तो ऐसे लोगों को गणेश जी की उपासना करनी चाहिए, माँ सरस्वती की भी उपासना करनी चाहिए, दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। साथ ही साथ ऐसे लोगों को जो है ध्रुवा जो होती है वो बुधवार के दिन जो है आप गणेश जी को हमेशा अर्पित कीजिए, इससे आपको कहीं ना कहीं लाभ की प्राप्ति होती है। अगर धन संपत्ति से जुड़ी हुई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपके पास आ रही है, पैसा जोड़ नहीं पा रहे हैं,
घर में परेशानियां आ रही हैं, तब आपको बुध ग्रह से संबंधित जो नग होता है उसको पहनना चाहिए। लेकिन आपको फिर भी मैं बोलूँगी ज़रूर पहले चेक करिए कि क्या वह जो नग है, पन्ना या एम्ब्रेल जिसको हम कहते हैं, इसको आप धारण कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक पर्टिकुलर नक्षत्र में, पर्टिकुलर दिन में इसको बनवाया जाता है। ये जो जब भी आप कोई नग पहनते हैं तो इस नग का जो वजन है 5.25 रत्ती से ऊपर, 5.5, 6, 7, 8 जितना भी पहन सकते हैं, तो उसके नीचे नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर ही ये नग होना चाहिए। और हर नग की एक्सपायरी भी होती है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि सालों साल वो पहनते रहते हैं, लेकिन कुछ समय के पश्चात यानी 1-2 साल के पश्चात हर नग की जो एक्सपायरी होती है उसके बाद वो अपना शुभ असर देना बंद कर देती है। तो अगर आप नग भी धारण करना चाहते हैं तब भी एक समय के अनुसार उसको बनाइए। उसका जो है शुद्धिकरण करना पड़ता है, उसके बाद उसको अभिमंत्रित करना पड़ता है, फिर जाकर के वो नग आपको शुभ रूप से प्रभाव देना शुरू करता है। और साथ ही साथ हो सके तो गरीब लोगों को, ज़रूरतमंदों को हरी चीज़ें दान कीजिए। जो छोटी छोटी कन्याएं हैं उनको जो है कुछ खाने पीने की वस्तुएं या कुछ पैसे वगैरह इत्यादि से उनकी मदद अवश्य कीजिए, तब भी आपका कहीं ना कहीं बुध ठीक होता है। तो ये थे बुध से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।